एड्स डॉट पीके वाले में दिखाया है। तो ये स्क्रिप्ट हमारे पास खुल के आ गई है। वाओ। तो ये स्क्रिप्ट आ गई है, ये सेम टू सेम उसकी तरह की है, एड्स जो एड्स डॉट पीके मैंने आपको दिखाई है। तो सबसे पहले फिर यही बनाते हैं। इसको यहाँ से डाउनलोड रिसोर्स कर लेते हैं। इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये सेकंड्स हैं, तो ये जैसे ही होते हैं। तो इसके बाद, इस क्लास के बाद जो कल हमारी क्लास होगी वो हमारी होगी होस्टिंग मैनेजमेंट के ऊपर। ओके। ये होस्टिंग मैनेजमेंट क्या है, होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होती है, कल इस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि होस्टिंग मैनेजमेंट को देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा होस्टिंग के ऊपर इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। हेलो हेलो हेलो। जब तक ये डाउनलोड हो रही है तब तक क्वेश्चंस पूछें किसी रिलेटेड। सर मेरा क्वेश्चन है कि ये जो हमारे पास स्क्रिप्टिंग वाली होंगी वेबसाइट्स, क्या ये होस्टिंग के बगैर रन नहीं हो सकती? नहीं, ये होस्टिंग के बगैर रन नहीं हो सकती। तो ये जिस तरह मैंने आपको एडमिन डैशबोर्ड दिखाया था एड्स डॉट पीके वाली का, इसका भी एडमिन डैशबोर्ड सेम टू सेम है। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें इसका डैशबोर्ड मेरे पास लॉगिन हो चुका है। टोटल यूजर्स कितने हैं, एक्टिव यूजर्स कितने हैं, ईमेल पे अनवेरिफाइड कितने हैं, मोबाइल वेरीफाइड कितने हैं, टोटल डिपॉजिट कितना है, पेंडिंग डिपॉजिट कितना है, रिजेक्ट कितने हैं, डिपॉजिट कितने हैं, और टोटल विड्रा कितना हुआ है, पेंडिंग विड्रा, रिजेक्ट विड्रा। यहाँ से आप टोटल मैनेज कर पाएंगे वेबसाइट को। प्लान्स को मैनेज कर पाएंगे, प्लान्स कौन कौन से आपने रखने हैं, मैन पिंस और यूजर रैंकिंग, मतलब कि जो काफी वेबसाइट में आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग वाली वेबसाइट में, फोर साइज वगैरह में, तो वो लेवल अप होता है हर यूजर का। इतने बंदे अगर वो ज्वाइन करवाता है तो उसका लेवल अप होता है। यहाँ से आप वो कर सकते हैं। उसके बाद यूजर मैनेज कर सकते हैं। एक्टिव यूजर, किसी यूजर को बैन करना चाहते हैं, उसका ईमेल अनवेरिफाइड है तो उसको इनएक्टिव करना चाहते हैं, अकाउंट सस्पेंड करना चाहते हैं, केवाईसी वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं। यहाँ पर ऑल यूजर्स की डिटेल है, और यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कोई टैक्स वगैरह चेंज करना है वो भी चेंज हो जाता है। ये उसके सारे सेक्शन है जहाँ से आप उनका टैक्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने टैक्स चेंज करना है बैनर सेक्शन का, बैनर सेक्शन पे आप चले जाएं तो ये आपके पास ओपन हो चुका है इमेज एंड ब्लॉग सेक्शन। तो ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, उसके नीचे ये इमेजेस लगी हुई हैं, ये टाइटल्स हैं। तो इनको अगर आप हटाना चाहते हैं यहाँ से एडिट करें। एडिट करने के बाद यहाँ पर इमेज अपनी अपलोड करें, यहाँ पर टाइटल लिखें, यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन लिख के इसको सेव कर दें। मैं कहीं फास्ट फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा, ये साथ साथ बताते रहे करें जहाँ पर मैं फास्ट हो जाऊँ या कुछ चीज़ें
नहीं नहीं सर ठीक है, मेरे ख्याल से डाउनलोड ऊपर हो गई है कंप्लीट। आई थिंक काइंडली आप मुझे एक चीज बताएं, आप हमें ये सिर्फ साइट दिखाएंगे या आप खुद से कोई क्रिएट करा के भी बताएंगे कि इस हमने वेबसाइट की क्रिएशन कैसे करनी है? ऐसे तो कोई फायदा नहीं, कोई आप हमारे सामने वेबसाइट की क्रिएशन करेंगे तो हमें कुछ पता लगेगा। वही तो कर रहे हैं प्यारे भाई, वही तो डाउनलोड कर रहे हैं स्क्रिप्ट को। हो जा डाउनलोड। सर आप ये वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं साथ? नहीं, ये लड़का है जो रिकॉर्डिंग लगा रहा है, ये चैनल जो बनाया है उसमें ये आ जाएगी। चलें ठीक है, ग्रुप में आ जाएगी ना सर? हाँ जी, तो ये सक्सेसफुली आई होप ये डाउनलोड हो चुकी है स्क्रिप्ट। हाँ जी, जो भी स्क्रिप्ट को डाउनलोड करते हैं उसमें एक फोल्डर होता है डॉक्यूमेंटेशन के नेम से। ये वाला फोल्डर होता है डॉक्यूमेंटेशन के नेम से, इसको आपने ओपन करना है, इसको आपने देख लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जो फोल्डर होता है इसमें ऑल डिटेल वेबसाइट की बताई गई होती है। ये वेबसाइट किस रिलेटेड है, इसको कैसे इंस्टॉल करना, ऑल जो भी चीज़ें होती हैं ना इसमें क्लियरली बताई गई होती हैं। तो ये इसका इंस्टॉलेशन का प्रॉपर मेथड इसने बता दिया है, किसको इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे पहले इसका इंट्रो यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो सर्वर रिक्वायरमेंट्स हैं वो बता रहा है। ये आपके जो होस्टिंग होगी ना, जो हम नेक्स्ट क्लास में होस्टिंग मैनेजमेंट को देखेंगे, वहां पर ये बता रहा है कि जो आपकी होस्टिंग होनी चाहिए उसमें पीएचपी का वर्जन होने चाहिए 7.3, जो माई वर्जन है उसका होना चाहिए 5.7, और जो इसकी मैथ पीएचपी ये सारी जो इसने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, ये इसने पीएचपी की रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। और अब वो बता रहा है ये हाउ टू इंस्टॉल। सबसे पहले तो आप बनाएंगे डेटाबेस, जो कि यहाँ पर इसने बताया अपलोड अपलोड करनी है इंडेक्स डॉट पीएचपी के नेम से। तो यहाँ पर इसकी सारी डिटेल है, ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे इंशाल्लाह। कल कल हम ये इसको हम इंस्टॉल करेंगे प्रॉपरली, किसी भी डोमेन के ऊपर, रैंडमली किसी डोमेन के ऊपर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। मैं कोई डोमेन देख लेता हूँ, कोई अगर मेरे पास पड़ी होगी तो उसके ऊपर इसको रैंडमली इंस्टॉल करेंगे, इसको प्रॉपर मेथड देखेंगे, डेटाबेस कैसे बनाना है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है होस्टिंग के ऊपर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन स्क्रिप्टिंग के अलावा कोई है माइंड में, किसी टाइप का पूछ लें। सर अगर हम ये वेबसाइट डेवलपमेंट कर लेते हैं और जी वेबसाइट के लिए क्लाइंट लेने के लिए हम फाइवर पे अपना अकाउंट बनाते हैं, जी लेकिन अभी तो न्यू यूजर्स के लिए बहुत टफ कंपटीशन हो चुका हुआ है। तो आपको लगता है कि ये हम लर्निंग के दौरान अर्निंग भी कर पाएंगे? जी जरूर आप कर पाएंगे। एक मंथ के बाद आप कोई भी ऑर्डर पकड़ पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस अभी मेरा इतना हो चुका है।
तो मेरे जितना भी टाइम हो चुका है वेब डेवलपमेंट के अंदर, कम से कम 9 से 10 साल हो चुके हैं। इन 9 से 10 सालों में ना तो मेरा फाइवर अकाउंट बना हुआ है, ना मेरा कोई फ्रीलांसर अकाउंट है, अपवर्क, लिंक्डइन, कोई अकाउंट नहीं है। और मेरे पास ये क्लाइंट्स आए कहाँ से हैं? हम्म 80% जो सॉरी 60% जो क्लाइंट मुझे मिले हैं वो मुझे मिले हैं फेसबुक से, अच्छा और जो 40% मिले हैं वो मुझे ट्विटर एंड इंस्टाग्राम वगैरह से मिले हैं। हम्म जी। तो ये नहीं कि जरूरी फ्रीलांसर अकाउंट होना चाहिए तभी आप अर्निंग कर पाएंगे। मैं आपको जो मेरा खुद का तजुर्बा है मैं आपसे वो शेयर करूंगा कि आपने क्लाइंट्स कैसे ऐड करने हैं। इसके लिए मैंने आपको ग्रुप में वॉइस की थी कि आप सब लोग ट्विटर इंस्टॉल कर लें, पता नहीं किसी ने किया भी है या नहीं। नहीं सर, ट्विटर तो मौजूद है। उस पे अच्छा सा अकाउंट बनाएं, उस पे अच्छा कंटेंट अपलोड करें, क्योंकि ट्विटर जो है जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर को बाय किया है उसमें जो ब्लू टिक है वो कर दी गई है $8 की। तो हर यूजर ने ब्लू वेरीफाइड होने के लिए $8 पे करके ब्लू टिक ली हुई है। ठीक है, हाँ जी वो तो है। तो वहां पर जो बंदे हैं ट्विटर पे वो मिच्योर हैं, वहां से ऑर्डर बआसानी मिल सकते हैं। पहले क्या होता था कि हमारी जो पोस्ट थी, जो भी हम पोस्ट करते थे वो रैंक नहीं होती थी, उसमें इंप्रेशन नहीं आते थे। तो अब क्या हो गया है, अब हम वहां पर अपनी पोस्ट को रैंक करवा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पहले क्या होता था, जो वीआईपी बंदे हैं उनकी पोस्ट रैंक हो रही होती थी। हम्म तो आप ट्विटर से ऑर्डर्स निकालने बड़े इजी हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर मिच्योर बंदे होते हैं और यहाँ पर किसी न किसी को वेबसाइट की नीड होती है। हम्म और फेसबुक से कैसे ऐड कह रहा हूँ, क्लाइंट्स पकड़ना है इंशाल्लाह। ये कि जब क्लाइंट हंटिंग का टाइम आएगा तब इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा। इंस्टाग्राम से कैसे क्लाइंट हंटिंग करनी है, फाइवर पे कैसे काम करना है, अपवर्क पे कैसे काम करना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैसे काम करना है। हम्म जी। और इसके साथ साथ ये नहीं कि आपको ओनली वेबसाइट डेवलपमेंट के जरिए ही अर्निंग होगी। आपको अर्निंग सोर्स इतने बता दूंगा कि आप सोचेंगे कि मैं अब किस तरीके से अर्निंग करूं। हम्म आपको अभी वर्डप्रेस करवानी है, वर्डप्रेस में अभी हमें ब्लॉगिंग करनी है, ब्लॉगिंग से जो है कि चलो जो एडसेंस का अप्रूवल ले लेंगे, फिर आपको क्या जरूरत है, फिर अगर आप वेब डेवलप क्लाइंट नहीं आते तो कहाँ से अर्निंग कर रहे सही हो गया। हैं। जी। एनी क्वेश्चन? सर मैंने ये पूछना था, जैसे मेरे कुछ एक दो दोस्त हैं वो करते हैं एडसेंस पे काम, वो कहते हैं कि एडसेंस की अप्रूवल लेना बहुत मुश्किल होता है। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नहीं इतना मुश्किल होता। अच्छा, अब जैसे मैं उस दिन बैठा अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, वो मुझे कहता कि मैंने पहले वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर मैंने कंटेंट लगाया, मैंने उसको एडसेंस की अप्रूवल के लिए भेजा, उन्होंने मेरा रिजेक्ट करके मुझे बता दिया कि आपका जो कंटेंट है ना इसको अच्छा करो। मैंने कंटेंट जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा उतना अच्छा करके मैंने कंटेंट दोबारा भेजा अप्रूवल। उन्होंने कहा कि आपकी वेबसाइट में कस्टमाइजेशन की प्रॉब्लम है, उसको ठीक करो। वो इस तरह 3-4 बातें उसने बताई थी, तो वो कह रहा था कि 2-2.5 महीने हो गए मुझे अप्रूवल ही नहीं मिली। सबसे पहले जो यूजर्स गलती करते हैं, मैं तो आपको मिस्टेक वाली जगह को पे लेके ही नहीं जाऊंगा। बिगिनर्स क्या करते हैं, ब्लॉगिंग में क्या करते हैं, बेसिकली वो पंगे लेते रहते हैं, न्यू डोमेन लेते हैं, डोमेन लेने के बाद उस पे 15-20 दिन मेहनत करते हैं, 15-20 दिन के बाद उसको अप्रूवल के लिए भेज देते हैं। अच्छा, ऐसे सही है। ऐसे अप्रूवल मैं कहता हूँ मिलना ही नहीं है। अप्रूवल लेने का भी एक पूरा मेथड होता है, उसको मेथड को ठीक है, लेके चलेंगे तब अप्रूवल मिलता है। ऐसे तो नहीं गूगल अप्रूवल देगा आपको। ठीक जिस हो तरह गया, चैनल है, चैनल का क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का कि 1000 सब्सक्राइबर करना है, वॉच टाइम करना है और कोई ऐसी वायलेशन नहीं करनी, तब जाके जी जी, मोनेटाइजेशन होती है। ठीक हो गया, सही है, इनका भी क्राइटेरिया होता है। ठीक हो गया। इनमें क्राइटेरिया ये होता है कि आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देनी है। ब्लॉगिंग जब आपने स्टार्ट करनी है, सबसे पहले तो आपने वो कंटेंट देखना है जो सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा हो, जिस पे ट्रैफिक धड़ाधड़ आ रही हो, किसी भी टॉपिक पे हो सकता है। नहीं, शॉपिफाई और चीज है, ये स्क्रिप्टिंग और चीज है। जी।
नहीं, शॉपिफाई और चीज़ है और ये स्क्रिप्टिंग और चीज़ है, क्योंकि शॉपिफाई होता है ई-कॉमर्स टाइप स्टोर, वो स्टोर है शॉपिंग बाई के लिए, बट मार्केटिंग के लिए वो स्टोर होता है। अगर शॉपिफाई यहाँ नहीं करवाए जाएंगे, यहाँ पर ई-कॉमर्स टाइप वेबसाइट बनानी कैसे है वो यहाँ पर सिखाई जाएंगी। जी। हाँ, कोडिंग सिखाई जाएगी। फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, उसके बाद आपको डीडोस प्रोटेक्शन, ब्लॉगिंग, एसईओ, बूटस्ट्रैप, वर्डप्रेस, एड्स एंड अप्रूवल। डेली क्लास जी। में अपनी मैं आपको बता रहा था कि एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, अगर आप कर भी रहे हैं ब्लॉगिंग, तो ये चीज़ें नोट कर लें। ब्लॉगिंग के लिए आपने ब्लॉगर प्लेटफॉर्म को नहीं चूज करना। आपने जब भी ब्लॉगिंग करनी है, आपने वर्डप्रेस पे ब्लॉगिंग करनी है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है, आपने डोमेन ऐसी लेनी है जो कि जल्द अप्रूवल हो जाए। जल्द अप्रूवल मतलब हो जाए, डोमेन थोड़ी-सी एक्सपेंसिव हो सकती है, तो महँगी हो सकती है, 1-2 हज़ार महँगी हो सकती है, बट उसके हिसाब से डोमेन पे नहीं जाना कि महँगी है, बट उसको बाय कर लेना है। ओके, हाँ, तो आपने डोमेन जो है वो आपने बाय कर लेनी है कुछ अच्छी-सी, जिससे ट्रैफिक और जो यूज़र फ्रेंडली हो। सबसे पहले जो यूज़र फ्रेंडली हो। नहीं तो सर ये कैसे पता चलेगा कि ये यूजर फ्रेंडली है? ये तो खुद बंदा देख सकता है ना। अब कोई डोमेन है जो लिखी हुई है, अब ये जो गूगल मीट है, गूगल फ्रेंडली है, बोलने में आसानी है, सर्च करने में आसानी है, लिखने में आसानी है। सर मैंने ब्लॉगर पे एक ब्लॉग बनाया था, अब उस पे एडसेंस वगैरह ना अप्लाई की है और कुछ किया ही नहीं है। तो क्या उस ब्लॉग को मैं अगर न्यू वर्डप्रेस पे ब्लॉग या वेबसाइट बनाऊँ, उसको बैक लिंकिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ? बैक लिंकिंग के तो वो तो वेबसाइट फिर रैंक होगी ना, तो रैंक करवाने के लिए बैक लिंकिंग जो है वो तो बाद में हम देखेंगे, बट अभी आपने जो देखना है ना, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो वर्डप्रेस पे ब्लॉगिंग करनी है, डोमेन आपने कोई अच्छी सी लेनी है, और डोमेन आपने हमेशा वो रखनी है .com वाली। प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप लोकल होस्ट के ऊपर ही विदाउट डोमेन, विदाउट होस्टिंग आप वर्डप्रेस को यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊँगा। अच्छा सर कोई थीम सजेस्ट कर दें वर्डप्रेस का जो ब्लॉगिंग के लिए अच्छा हो। थीम आपने वो रखना है जो कि गूगल फ्रेंडली हो। अब एक तो होता है यूज़र फ्रेंडली, आपने गूगल फ्रेंडली को रखना है। ठीक हो अब गया जो सर। गूगल फ्रेंडली है, मैंने अपनी 4 ब्लॉगिंग तकरीबन 4 से 5 ब्लॉगिंग साइट्स हैं जिन पे मैंने अप्रूवल लिया है, वो एक ही थीम से लिया है। थीम का नेम है हिटमैग। ओके, जी। और हिटमैग। जो दूसरा थीम है जो सब गूगल फ्रेंडली है, वो है जनरेटप्रेस। ठीक हो गया। और एक्स्ट्रा वगैरह? एक्स्ट्रा मैंने यूज़ नहीं किया। ब्लॉगिंग के लिए मैंने हिटमैग यूज़ किया है, जनरेटप्रेस यूज़ किया है, और एक और थीम आता है, उसका नेम अभी मेरे माइंड में नहीं है। तो ये मैं 3-4 थीम यूज़ करता हूँ। और ठीक हो गया। एक और चीज़ माइंड में रखिएगा कि ये नहीं कि जो पुराने थीम है उनको थोड़ा-सा अवॉइड करें। जिस तरह हिटमैग बहुत पुराना हो चुका है, काफ़ी लोगों ने यूज़ किया, उसको थोड़ा-सा अवॉइड करें। ठीक है। आप सर्च करें मार्केट में सर्च करें जो न्यू थीम आ रहे हैं, मतलब कि जो हाँ जी, फ्रेश न्यू थीम है, हाँ जी। वो लगाएँ, क्योंकि जो फ्रेश न्यू थीम्स होते हैं वो जल्दी अप्रूवल मिलते हैं। और ठीक हो गया। एक और चीज़, जो भी आपने आर्टिकल टाइप करना है, वो ज़ीरो प्लेगरिज़्म होना चाहिए, एआई वाला ना हो, और उसके बाद 1000 प्लस वर्ड्स हों, 1500 कम से कम उसमें वर्ड्स हों। ठीक हो गया। सही है सर। और उसकी जो थैंक यू एसईओ सर। है, हाँ जी, हाँ जी। एसईओ 85 प्लस होनी चाहिए। ओके। सर ये सब एसईओ वगैरह ये सब कुछ आप साथ-साथ इस कोर्स में हमें बताएँगे? जी, ये साथ-साथ मैं एक-एक स्टेप लेके चलूँगा।
ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। और इसके बाद एसईओ आपकी 85 प्लस होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आर्टिकल लेआउट है, आर्टिकल का लेआउट आपने इस तरह डिजाइन करना है कि लोगों को दुश्वारी ना हो पढ़ने में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो थंबनेल होगा, ऊपर थंबनेल आएगा, नीचे आपका टेबल शो हो रहा होगा। ठीक है सर। उस टेबल में आपको हर चीज शो हो रही होगी कि इस आर्टिकल में है क्या क्या चीज, ताकि जो भी यूजर आए जो चीज पढ़नी होगी वो उस पर क्लिक करे, डायरेक्टली उस चीज पर पहुंच जाए। ठीक है सर, ओके। गूगल साथ में सजेस्ट करता है कि आप अपनी वेबसाइट में या थीम में ये चेंजेस करें तो ये यूज़र फ्रेंडली रहेगा, आप ये करें तो उस पे भी एसईओ पे इम्पैक्ट पड़ता है, और वो टेक्निकल इश्यूज में आप सिखाएंगे वो भी साथ साथ। शान शान अली टीवी में आपको ये वेबसाइट अपनी खोल के दिखा देता हूँ। ये यूजर फ्रेंडली है और गूगल फ्रेंडली। नजर आ रही है सबको? जी सर, आ रही है नजर। इसकी जो एसईओ की गई है, ये इसकी एसईओ बड़ी जबरदस्त की गई है। ये मेरी टीम इसको हैंडल करती है और बड़ी जबरदस्त इसकी एसईओ की जाती है। और टोटल जितने ब्लॉग हैं वो बाय हैंड लिखे जाते हैं। सही है जी, तो आपको यही टिप्स दे रहा हूँ कि ब्लॉगिंग के लिए एडसेंस का अप्रूवल लेना कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, मिल जाता है, बड़ी इजीली मिल जाता है। मैंने 10 दिन पुरानी डोमेन पे एडसेंस अप्रूवल लिया हुआ है, बट क्या होता है अब इस टाइम नहीं मिल रहा। वो इशू ये है कि आपकी जो डोमेन है, जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, आपने 1 मंथ के बाद अप्रूवल के लिए नहीं भेजनी साइट। एक बार याद रखें, कोई लोग होते हैं जो 1 मंथ पुरानी करके उसको अप्रूवल के लिए भेज देते हैं। ठीक है, ये चीज तो हो गई। कम से कम 3 मंथ पुरानी डोमेन होनी चाहिए, 3 मंथ पुरानी, और 3 मंथ पुरानी डोमेन और उसके ऊपर 3 मंथ से काम हो रहा हो, रेगुलरली काम हो रहा हो, रेगुलरली 2 ब्लॉग मस्ट अपलोड हो रहे हो। ठीक हो गया सर। सर ये वर्डप्रेस में एडसेंस का क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, इसका बता दें। वर्डप्रेस में एडसेंस का कैडसेंस जो ब्लॉगिंग के लिए यूज होते हैं। अच्छा, जब प्लगइन जो यूज होते हैं, प्लगइन्स का पूछ रहे हैं आप? जी जी। वो एड्स जो वर्डप्रेस है वो चलते ही प्लगइन से है। तो जो वर्डप्रेस है ये प्लगइन से ही चलती है, क्योंकि प्लगइन्स नहीं होंगे तो वेबसाइट चलेगी कैसे? एक एक हाँ, मिल जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको ये स्क्रिप्ट अभी पेड फ्री में निकाल के दिखाई है, तो इसी तरह जो पेड प्लगइन्स है फ्री मिल जाते हैं। यही नल जंगल से मिलते हैं, और इंशाल्लाह क्रैक कैसे करना है ये भी बताऊंगा। जी, तो भी पेशेंस रख के बस आप मेरे साथ चलते जाएं। जिस तरह मैंने अपना रोड मैप बनाया हुआ है, मेरे रोड मैप के मुताबिक चलते जाएं। जी ठीक है। जी, रोड मैप मैंने ये बनाया कि सबसे पहले मैंने आपको करवानी है स्क्रिप्टिंग, जो मैं ये आपको करवाना इस स्क्रिप्टिंग के बाद आपको मैंने वर्डप्रेस के ऊपर शिफ्ट कर देना है। वर्डप्रेस के बाद फिर हमने जो एक्चुअल वेबसाइट होंगी उसको डिजाइन करना स्टार्ट कर देना, कोडिंग। उसके बाद फिर आपका जो उसके बाद सॉरी एक चीज बोल गया हूँ, स्क्रिप्टिंग के बाद हमने